हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। मूविंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स, दैट इज परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो पहले तो आइए इनको याद रखने के लिए कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। यहाँ हर डील का हिसाब रखा जाता है। क्रेडिट पे जो खरीदे वो परचेज बुक में आए, सेल्स का हिसाब सेल्स बुक संभाल जाए, जो माल वापस आया या दिया रिटर्न्स बुक संभाले काम, इनकी मदद से लेजर बने परफेक्ट और शानदार नाम। इन पंक्तियों के अनुसार हम लोग परचेज बुक और सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो यस, वी विल रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ क्रेडिट, परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस। अभी तक हम लोगों ने कैश बुक में सारे प्रकार के कैश एज वेल एज बैंक रिसिट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड किए। पेटी कैश बुक में सारे स्मॉल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए। अब जो एरिया बचा है दैट इज क्रेडिट, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो चलिए वी विल लर्न परचेज बुक। Goods purchased on credit for manufacturing or for resale are only recorded in purchase book. Of course, हम लोग यहाँ पे सिर्फ goods रिकॉर्ड करेंगे. That means the goods purchased for resale or manufacturing. तो अगर आपने क्रेडिट पर माल खरीदा है तो it will be recorded in purchase book. Cash purchases are not recorded in purchase book. Similarly, credit purchases other than goods like purchase of office equipment, furniture, stationery and building are not recorded in purchase book. Cash purchases हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपने other than goods, that means office equipment, किसी भी प्रकार की asset अगर क्रेडिट पर खरीदा है तो it will not be recorded in purchase book. For example, a business dealing in machinery spare parts will record only credit purchase of machinery spare part in the purchase book. This book is also known as purchase journal. For example, एक शॉप है जो मशीनरीज में और उसके स्पेयर पार्ट्स में डील करता है। वो पर्टिकुलर शॉप क्रेडिट पर अगर मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स खरीदा तो परचेज बुक में, या जिसे हम परचेज जर्नल भी कहते हैं, उसमें रिकॉर्ड करेगा। बट एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे, क्या वो उसकी गुड्स है? नो। क्या वो उसे रिकॉर्ड करेगा? नहीं करेगा। रिकॉर्ड करेगा लेकिन कहाँ करेगा? जर्नल प्रॉपर में करेगा, परचेज बुक में नहीं करेगा। Goods purchased on credit are always recorded at net value. Net value means value derived by after deducting discount. मतलब actual price minus discount is net value. Specimen: date, name of supplier, inward invoice number मतलब आपका जो परचेज बिल है उसका सीरियल नंबर, LF, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. Okay, now let us take an example. Purchased goods worth rupees 20,000 from Disha at 10% discount. अब दिशा से माल खरीदा है, of course क्रेडिट पर खरीदा है और उसमें हमें 10% डिस्काउंट मिला है। तो 20,000 की गुड्स माइनस 10% that is 2,000. That means net value is rupees 18,000. So we will record rupees 18,000. कैसे रिकॉर्ड होगा? Of course you will put the date. Of course you will put the date. Name of supplier में आ जाएगा सप्लायर का नाम, that is दिशा। जो भी इनवर्ड इनवॉइस नंबर होगा वो हम डालेंगे। लेजर फोलियो लिखेंगे and I will write amount as rupees 18,000. ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, रोज जितने भी क्रेडिट परचेस ट्रांजैक्शन होंगे वो परचेस बुक में रिकॉर्ड होंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेज टोटल, उस परचेस बुक की उस पर्टिकुलर डे की जो टोटल आएगी वो लेजर में परचेस अकाउंट में जाएगी
और रिस्पेक्टिव पार्टीज के ट्रांजैक्शन उन रिस्पेक्टिव पार्टीज के लेजर अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट किए जाएंगे. सो दिस इज द वे ऑफ मेंटेनिंग परचेज बुक. नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न बुक. मैम ये क्या है? कई बार हम लोग माल खरीदते हैं बट माल कभी डिफेक्टिव होता है, कभी क्वालिटी मैच नहीं होती, कभी एक्सेस आ जाता. सो वी रिटर्न दोज गुड्स टू. हम लोग उसको रिटर्न भी करने वाले हैं. हेंस देयर वी मेंटेन परचेज रिटर्न बुक जो हमारे परचेसेस का रिटर्न रिकॉर्ड करेगा. इन दिस बुक परचेसेस रिटर्न ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड. Sometimes goods purchased are returned to the supplier for various reasons, such as the goods are not of the required quality or are defective. For every return, a debit note is prepared. The original one is sent to the supplier for making necessary entries in his books. Debit note. अब समझिए, मैं जब माल खरीद रही हूँ तो आई पास एंट्री एज परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यानी मैं सप्लायर को क्रेडिट कर दे रही हूँ. दैट मीन्स आई एम शोइंग कि मुझे इस व्यक्ति को इतने पैसे देने हैं. ऑन द अदर हैंड जब मैं माल रिटर्न करूँगी, मैं मेरा माल वापस दूंगी, तो आई विल पास एंट्री एज सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न. दैट मीन्स मैं उसके अकाउंट को डेबिट करके उतना अमाउंट रिड्यूस कर रही हूँ कि उतना पैसा मैं कम दूंगी. तो ऑफकोर्स आई एम डेबिटिंग हिज अकाउंट. तो मुझे उसे ये बताना पड़ेगा कि आई हैव डेबिटेड योर अकाउंट ड्यू टू रीजन ऑफ परचेज रिटर्न. तो ये जो इंटीमेशन है, ये देने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट. The supplier also prepares a note which is called as credit note. मैंने डेबिट किया, सप्लायर मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा और वो भी एक नोट बनाएगा कॉल्ड एज क्रेडिट नोट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परचेज रिटर्न्स जर्नल और रिटर्न आउटवर्ड बुक. दिस इज फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक. अगेन सेम, हम डेट डाल देंगे, जिस सप्लायर को माल रिटर्न किया उसका नाम, डेबिट नोट का नंबर, LF एंड अमाउंट. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी वापस आऊँगी इंटरेस्टिंग नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.